बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इब्राहिम बिन मेहदी जो हारून रशीद का भाई था, उसने अपने भाई हारून रशीद के फौत होने के बाद अपने भतीजे अमीरुल मोमिनीन मामून रशीद के दौरे खिलाफत में शहर में खिलाफत का दावा करके 30 माह तक हुकूमत करता रहा। जब मामून को पता चला तब मामून रशीद ने शहर में दाखिल होकर ऐलान करा दिया कि जो शख्स इसके चाचा इब्राहिम बिन मेहदी को इसके पास तलाश करके लाएगा उसको 1,00,000 दिरहम या दिनार इनाम दिया जाएगा। इब्राहिम बिन मेहदी कहता है कि उस वक्त मुझे अपनी जान पर खौफ हुआ और मैं अपने मामले में परेशान हो गया क्योंकि जमीन मुझ पर तंग हो गई थी। मैं नहीं जानता था कि मैं कहां जाऊं। बिलाखिर मैं हुलिया बदल कर ज़ोहर के वक्त अपने घर से निकला और यह सख्त गर्मी का मौसम था। चनाचे मैं एक ऐसे रास्ते में दाखिल हुआ जो आगे से बंद था, तो मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन पढ़ा और कहा, मैंने अपने आप को हलाकत में डाल दिया है। अगर मैं अपने कदमों के निशानात पर वापस आता हूं तो मेरा मामला मशकूक होगा। मैं हुलिया बदले हुए था तो मैंने रास्ते के दरमियान एक काला गुलाम देखा जो अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। मैं उसकी तरफ गया और कहा, क्या तेरे पास कोई ऐसी जगह है जहां मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर सकूं? उसने कहा, हां। चनाचे उसने दरवाजा खोला और अंदर आने का कहा तो मैं एक ऐसे साफ सुथरे कमरे में दाखिल हुआ जिसमें पाकीज़ा बिस्तर और चमड़े के तकिए मौजूद थे। फिर वो दरवाजा बंद करके चला गया। इसके बाद मुझे यह ख्याल गुजरा कि उसने मुझे अनाम के लालच में यहां कैद कर दिया है और खुद मामून को मेरी खबर देने चला गया है। ये सोचते ही मैंने चिंगारियों पर लिटना शुरू कर दिया। मैं इसी हालत में था कि वो आ गया और उसके साथ एक मजदूर था जिसके पास वो हर चीज थी जिसकी जरूरत होती है, मसलन रोटी, गोश्त, हंडी, नया घड़ा, नए कूजे और दही वगैरह था। उसने वो चीजें मजदूर के सर से उतारी और वो वापस चला गया। फिर वो मेरी तरफ मतवज्जो हुआ और अर्ज किया, ऐ मेरे सरदार, अल्लाह ताला मुझे आप पर कुर्बान कर दे। मैं हजाम आदमी हूं और मैं जानता हूं कि आप मेरे जरिया माश को अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन हो सकता है कि आपकी तबीयत इसको कबूल ना करे। इन अशिया में से किसी पर हाथ नहीं लगा है, जो आपकी पसंद हो वो लीजिए। यह कहकर वो वहां से चला गया। मुझे सख्त भूख लगी हुई थी तो मैंने अपने लिए एक हांडी पकाई जिसमें ऐसा मजा था कि मैंने इससे ज्यादा मजेदार खाना कभी नहीं खाया था। जब मैं खाने से फारग हुआ तो उसने मुझसे कहा, ऐ मेरे आका, क्या आप शराब का शौक रखते हैं? क्योंकि शराब गम को दूर करती है और तबीयत को खुश करती है। मैंने कहा, मैं इसको नापसंद नहीं करता बल्कि इसको पसंद करने की रगबत रखता हूं। तो वो शीशे के नए अनटच बर्तन और मिट्टी के घड़े मेरे पास लाया और कहने लगा, ऐ मेरे आका, अपने लिए जिस तरह पसंद हो शराब को साफ कर लो। चनाचे मैंने बहुत खूबी के साथ शराब को साफ किया और उसने नए प्याले और मिट्टी के तश्त में गुलदस्ता पेश किया और अर्ज करने लगा, क्या आप मुझे इजाजत देते हैं कि मैं आपके साथ बैठकर आपको खुश करने के लिए अलग से शराब नोशी करूं? मैंने उसको इजाजत दे दी। मैं और उसने शराब पी। जब उसने नशा महसूस किया तो वो उठा और असबाब की कोठड़ी में जाकर एक चौड़ा बरबत निकाल लाया। फिर मुझसे कहने लगा, ऐ मेरे आका, मेरा मकाम ये नहीं है कि आप पर बोझ डालूं और गाने की फरमाइश करूं, लेकिन मेरे हक की इज्जत आपकी मरवत पर लाजम है। अगर आप अपने गुलाम को खुश करना चाहते हैं तो ये आपके आली ज़रफ़ होने का सबूत है। इब्राहिम कहते हैं कि मैंने इससे कहा कि तुम्हें कैसे मालूम है कि मैं अच्छा गाता हूं? उसने कहा, ऐ मेरे आका, आप तो शहर में फलां फलां से भी ज्यादा मशहूर हैं। आप तो हमारे खलीफा और हमारे आका इब्राहिम बिन मेहदी हैं
اور خلیفہ مامون رشید نے اعلان کیا ہے کہ جو شخص آپ کا پتہ دے گا اس کو 1,00,000 درہم انعام دیا جائے گا، لیکن میری طرف سے آپ کو ایمان ہے۔ جب حجام نے مجھے یہ کہا تو اس کی عظمت میری نظروں میں زیادہ ہو گئی اور اس کی مروت ظاہر ہوئی۔ اس کے بعد میں نے بربط لیا اور اس کو درست کیا، اور میرے دل میں اپنے بال بچوں اور وطن کی جدائی کا خیال آیا، اور قسم با خدا یہ ایسا مرحلہ تھا کہ کوئی شخص اس کو برداشت کرنے کا متحمل نہیں تھا۔ حجام پر کیف و سرور طاری ہو گیا، بالخصوص شراب کی لذت کے ساتھ مستی کی کوئی حد نہ رہی۔ ابراہیم کی خوشحالی کی یہ حالت تھی کہ جب وہ اپنے غلام سے کہتا اے غلام خچر باندھ دے تو اس سے سننے والوں کو اس سے بھی سرور حاصل ہوتا۔ جب حجام کی طبیعت خوش ہوئی اور اس میں ان بساط نے ڈیرا ڈال لیا تو اس نے عرض کیا اے میرے آقا، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ جو کچھ میرے دل پر گزری میں اس کو گنگناؤں، اگرچہ میں اس کی اہلیت نہیں رکھتا۔ میں نے اس سے کہا بے شک یہ کام مجھ پر تیری مروت کی زیادتی، تیرے نفس کا کمال اور تیرے ادب کی خوبی سے ہوگا۔ پھر اس نے بربط پکڑا اور اشعار پڑھے۔ اس کے بعد مجھ پر ایسا سرور طاری ہوا کہ اس سے زیادہ ممکن نہ تھا، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ یہ سردار اور وجد مجھے لے اڑے گا۔ جو خوف مجھ پر تھا وہ سب جاتا رہا۔ پھر میں نے حجام سے کہا کہ کوئی اور اشعار بھی سنا۔ پھر اشعار پڑھے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ اس سے مجھ پر مستی طاری ہو گئی اور میں سو گیا۔ عشاء کے بعد میں بیدار ہوا، اپنا منہ دھویا اور حجام کی نفاست، اس نے ادب اور عقل مندی کے بارے فکر مند ہوا۔ پھر میں نے اس کو بیدار کیا اور اشرفیوں کی ایک تھیلی نکالی جو میرے پاس تھی، وہ سب اس کو دے دیے اور اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ دولت دی ہے اور میں تم کو اختیار دیتا ہوں کہ تم اس میں تصرف کرو، اور جب مجھے خوف سے امن ہوگا تو تیرے لیے اس سے اور زیادہ انعام ہوگا۔ لیکن حجام نے وہ تھیلی مجھے واپس کر دی اور عرض کیا اے میرے سردار، بے شک ہم جیسے محتاجوں کی عزت آپ کے نزدیک ہے ہی کیا، اس پر میں معاوضہ لوں، حالانکہ زمانے نے آپ کی آمد پر مجھے قرب اور فخر بخشا۔ قسم با خدا اگر آپ نے اس تھیلی کو میری طرف واپس لوٹایا تو میں اپنے آپ کو قتل کر دوں گا، کیونکہ اس کا واپس لینا میرے لیے بھاری ہے۔ جب میں کچھ دن کے بعد حجام سے رخصت ہو کر روانہ ہوا تو مجھے بہت سارے خیالات اور خوف نے گھیر لیا، اور مجھے تجربہ ہوا کہ جو شخص مجرم ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ خوف رہتا ہے۔ اس کا خوف اور وہم اس کے ذہن میں بہت ساری باتیں ڈالتا رہتا ہے۔ ہر کوئی اس کی طرف دیکھتا ہے، اس کو پہچانتا ہے اور اس کے مکان کو بھی جانتا ہوتا ہے۔ اس کا نفس کسی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، اور پریشانی کے عالم میں تقریباً 8 راتیں فلاں فلاں مقام کی طرف رات کی تاریکیوں میں پھرتا رہا۔ جو تکلیفیں میں نے اٹھائیں وہ میرا خدا ہی جانتا ہے۔ ابراہیم کہتا ہے کہ میں بالآخر دریا پر آیا تاکہ میں بغداد کا پل عبور کروں۔ یہ پل لوگوں کی سیر و تفریح کا مقام تھا۔ اس پل پر اس قدر چھڑکاؤ کیا ہوا تھا کہ وہ پاؤں کو پھسلاتا تھا۔ ایک فوجی سپاہی نے میری طرف دیکھا جو میری خدمت کرتا تھا تو اس نے پہچان لیا۔ اس نے کہا یہ شخص تو امیر المومنین کو چاہیے، تو وہ تیزی سے چمٹ گیا۔ جان بچانے کی وجہ سے میں نے اس کو گھوڑے سمیت ایسا دھکا دیا کہ اس کا پاؤں زمین سے اکھڑ گیا، اور میں نے اس کو پل کی پھسلن میں ڈال دیا تو وہ اس کو عبور کرنے لگا۔ وہاں لوگ جمع ہو گئے۔ میں نے پل کو جلدی سے طے کیا، حتیٰ کہ کامیاب ہو گیا۔ میں ایک راستے میں داخل ہو گیا، پھر میں نے ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا اور اس کے دلان میں ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اسے کہا کہ اے خواتین کی سردار، مجھ پر ترس کھا کر میری جان بچا، کیونکہ میں خوف زدہ شخص ہوں۔ اس عورت نے کہا خوش آمدید، خندہ پیشانی اور عزت کے ساتھ آؤ۔ وہ مجھے ایک بالا خانہ پر لے گئی
वहां उसने मेरे लिए फर्श बिछाया और खाना लाई। कहा कि अपनी जान को यहां आराम दो, क्योंकि आपके मुतल्लक यहां किसी को मालूम नहीं। इतने में उसका दरवाजा इस तरह खटखटाया गया, गोया कि इसको कोई तोड़ देगा। वो औरत बाहर निकली और दरवाजा खोला तो एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। ये वही शख्स था जिसको उसने दरिया पर घोड़े समेत धक्का दिया था, और ये औरत का शोहर था। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी और कपड़ों पर खून बह रहा था, लेकिन उसके साथ घोड़ा नहीं था। औरत ने कहा कि किस चीज ने तुमको मुसीबत में डाला? शोहर ने जवाब दिया, मैं आज दौलत हासिल करने में कामयाब हो चुका था, लेकिन वो मुझसे छूट गया। उसने सारा किस्सा अपनी बीवी को बयान किया। इसके बाद बीवी ने अपने शोहर के लिए रुई निकाली, उसको जलाकर उसके जख्म को भरा, उस पर पट्टी बांधी और खुद उसके लिए बिस्तर बिछाया। चनाचे वो कमजोरी की वजह से सो गया। फिर वो औरत मेरे पास आई और कहने लगी, शायद मेरे शोहर के साथ झगड़ा हुआ है। तो मैंने कहा हाँ। इसके बाद उसने मुझसे कहा कि तुम खौफजदा ना होना, सुकून करो। जब तक मेरा शोहर बीमार है उस वक्त तक तुम मेरी हिफाजत में हो। चनाचे मैं 3 दिन तक उसके पास बड़े अजाज के साथ मेहमान रहा। फिर उसने मुझसे कहा कि अब मेरा शोहर ठीक हो गया है और मैं डरती हूं कि कहीं उसे तेरा मालूम ना हो जाए और वो खलीफा को तेरी शिकायत ना करे, इसलिए तुम यहां से निकलकर अपनी जान बचा लो। मैंने रात तक सब्र किया और औरतों का लिबास पहनकर वहां से निकला। इसके बाद मैं एक औरत के घर आया जो पहले मेरी लौंडी रह चुकी थी, और मैंने उसको आजाद कर दिया था। जब उसने मुझे देखा तो आह फगान करने लगी और मेरी सलामती पर अल्लाह ताला का शुक्र करने लगी। फिर उसने घर से बाहर निकलकर बाजार जाने का प्रोग्राम बनाया ताकि मेरे लिए खाना ला सके। वो मुझे घर में अकेला छोड़कर चली गई। कुछ देर बाद मुझे पता चला कि उसने मेरे मुतल्लक बता दिया है। इब्राहिम मूसली उसके सवारों और पैदल लोगों को मेरे पास हाजिर कर दिया है, और वो खुद भी उनके साथ है। चनाचे उसने मुझे उनके हवाले कर दिया। अब तो हर तरफ मुझे मौत नजर आने लगी। मैं जिस हालत में था, यानी जनाना लिबास में, उसी हालत में मुझे मामून रशीद के सामने पेश किया गया। उस वक्त मामून एक आम मजलिस में बैठा हुआ था। इब्राहिम मूसली मुझे मामून के पास ले गया। जब मैं मामून के सामने हाजिर हुआ तो मैंने उसको खलीफा कहकर सलाम अर्ज किया। तो उसके जवाब में मामून ने कहा कि खुदा तुझे सलामत रखे और ना ही जिंदा रखे। मैंने अर्ज किया, बेशक बादशाह बदला लेने और माफ करने का इख्तियार रखते हैं, और तुमको इल्म है कि माफ करना परहेजगारी के ज्यादा करीब है। तुम्हारा माफ करना हर माफ करने से आला है। जिस तरह मेरा गुनाह सब गुनाहों से बड़ा करार दिया गया है। अगर तुमने मुझे पकड़ा तो अल्लाह ताला तुमको अपने हक से पकड़ेगा, और तुमने माफ किया तो वो अपने फजलो करम से तुम्हें भी माफ कर देगा। इसके बाद मामून ने गुस्से की हालत में मेरी तरफ अपना सर उठाया। बस मैंने जल्दी में कहा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया और तुम माफ करने के अहल हो। अगर तुमने माफ किया तो तुम्हारा एहसान होगा, और अगर बदला लिया तो ये इंसाफ है। इब्राहिम कहता है कि मेरी इस बात से मामून का दिल नरम हो गया। मैंने इसके करम की महक सूंघी जो इसके शमाइल में थी। फिर मामून ने अपने बेटे अब्बास, उसके भाई इसहाक और बनी अब्बास के जो खास लोग हाजिर थे उनकी तरफ तवज्जो की और फरमाया कि तुम लोग इसके मामले में क्या राय रखते हो। सब ने इब्राहिम के कत्ल का मशवरा दिया, लेकिन नेक दिल लोगों ने इस मामले में इख्तलाफ किया, जिनकी आदत बनी हुई थी कि वो बादशाहों के सामने कलमा हक कहने से नहीं डरते थे। जो लोग उस शख्स की राह पर नहीं चलते जो अल्लाह ताला को कर्जे हसना देता है, वो ये नहीं समझते कि जमाना करवटें बदलता रहता है और लोगों से उनके अमाल के मुताबिक बदला लेने वाला है। मामून ने अहमद बिन खालिद से कहा, ए खालिद, तेरी इस बारे में क्या राय है? चनाचे अहमद बहुत होशियार और चालाक मुशीर था।
وہ खलीफों के इरादे और मकसद को बहुत जल्दी समझ जाता था। अहमद जान गया कि मामून का प्रोग्राम माफ कर देने का है, लेकिन वो चाहता है कि कोई इसकी बात की हमायत करे। इसके बाद अहमद ने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, बेशक अगर आपने इसको कत्ल कर डाला तो मैंने आप जैसे काम करते हुए बहुत सारे खुलफा को देखा है। यानी किसी बादशाह का किसी मुजरम को कत्ल कर देने की बहुत मसाले मौजूद हैं। अगर आपने उनका जुर्म माफ कर दिया तो मैं आपकी ये मिसाल कहीं नहीं पाऊंगा। इसके बाद मामून ने अपना सर काफी देर तक झुकाए रखा। जब मैंने देखा तो उसने मेरे सर से अपना मनका फेंक दिया, नारा तकबीर लगाया और अहले मजलिस ने भी नारा तकबीर लगाया। मैंने कहा कि अल्लाह ताला अमीरुल मोमिनीन को माफ फरमाए। फिर मामून ने मेरी तरफ तवज्जो की और कहा, ऐ मेरे चाचा, आपको कोई खौफ नहीं? मैंने अर्ज किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरा गुनाह इसे बहुत बड़ा है कि इसके साथ मैं जुबान खोलूं और कोई बात कहूं। इसके बाद मामून ने कहा, ऐ मेरे चाचा, आपको कोई खौफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको अपनी खुशी के साथ माफ किया और मैंने आपको इजाजत दी कि जब आप चाहें मेरे साथ और मेरी संगत में रहें। फिर फरमाया कि ऐ चाचा, आपने अपने उज़र की जिंदगी से मेरे सीने को मुर्दा कर दिया, यानी तूने माजरत करके मेरे दिल के कीने को खत्म कर दिया। मैंने सिफारिश करने वालों की तरक्की पलाए बगैर तुझे माफ कर दिया। फिर मामून ने लंबा सजदा किया और अपना सर उठाकर कहा, ऐ चाचा, तुझे तुम्हारी दौलत के दुश्मन पर फतह दी। मामून ने कहा कि मैंने तुम्हें माफी देने का प्रोग्राम नहीं बनाया था, लेकिन मैं इस बात पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि उसने तुम्हारे गुनाह की माफी का ख्याल मेरे दिल में डाल दिया और मेरे दिल को तुम्हारी तरफ साफ कर दिया। मुझे आप वो वाकया बयान कीजिए जो आपको पेश आया। चनाचे मैंने अपने साथ पेश आने वाले सारे वाकये की रूदात सुनाई। जो मामला हजाम फौजी, उसकी बीवी और अपनी लौंडी के साथ हुआ था, वो भी बयान किया। पास मामून ने इन सब लोगों को हाजिर होने का हुक्म दिया और मेरी आज़ाद करदा लौंडी अपने घर में उस इनाम की मुंतजर थी जो मेरी गिरफ्तारी पर मुकर्रर किया गया था। जब मामून ने उसको हाजिर करके उससे कहा, जो मामला तूने अपने आका के साथ किया, उस पर किस चीज ने तुझको उभारा? उसने अर्ज किया, माल की रगबत ने उभारा था। मामून ने उसे कहा, क्या तेरा बेटा और शोहर है? उसने कहा, नहीं है। मामून ने उसको हमेशा कैद करने और 200 कोड़े मारने का हुक्म दिया। फिर वह फौजी सिपाही की तरफ मतवज्जो हुआ और उससे कहा कि तू हजाम होने की सलाहियत रखता है। फिर उस पर एक शख्स को मुकर्रर कर दिया कि हजाम की दुकान में वो उसके साथ उस वक्त तक काम करता रहे जब तक वो यतीमों की नशिस्तगाह में काम ना सीख ले। उसकी बीवी की इज्जत अफजाई की और उसको अपने हरम के महल में दाखिल किया और फरमाया, ये औरत बड़ी अक्लमंद और बड़े कामों की सलाहियत रखती है। फिर हजाम से कहा कि तेरी मरवत मुझ पर जाहिर हुई, जो तेरी अकराम और इज्जत में मुबालगा को मौजब बनी। फिर आर्डर जारी किया कि फौजी सिपाही का मकान और जो कुछ उसमें है वो सब कुछ इसके हवाले किया जाए और इसको खिलत देकर साथ ही बहुत सारा साजो सामान बतौर इनाम के दिया और हर साल 1000 दिनार ज्यादा की। तो अल्लाह ताला इन सब पर रहम फरमाए और अगर वो खताकार हैं तो उनकी खताओं को माफ फरमाए।